मेजाम के दिगंबर जैन मंदिर में आत्मा की शुद्धि और आत्म नियंत्रण का पावन पर्व 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का आज भव्य शुभारंभ हुआ। यह वह समय है जब हम सभी अपनी आत्मा को निर्मल बनाने और धर्म के 10 उत्कृष्ट सिद्धांतों को जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। इस वर्ष इस पवित्र अवसर पर राजस्थान के उदयपुर स्थित डूंगरपुर से पधारे आचार्य श्री विनोद पघारिया का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आचार्य ने अपने ज्ञानमय प्रवचनों से पर्युषण पर्व के महत्व, उसकी विधि और विभिन्न अनुष्ठानों पर प्रकाश डाला, जिससे उपस्थित सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। आचार्य ने पर्युषण के 10 धर्मों उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य के गहन अर्थों को समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे क्षमा से मन की शांति मिलती है, विनम्रता से अहंकार दूर होता है और सत्य से जीवन में प्रकाश आता है। आचार्य के दिव्य मार्गदर्शन में आज सुबह से ही मंदिर परिसर में विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। सुबह की मंगल आरती, सामायिक और प्रतिक्रमण के साथ साथ आचार्य श्री के प्रवचनों ने वातावरण को और भी भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इन अनुष्ठानों में भाग लिया। मेहिजाम के जैन समाज के सदस्यों ने इस महापर्व के शुभारंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर समिति के अनिल काशलीवाल, नीरू जैन ने आगामी 10 दिनों के लिए विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बताई है, जिनमें प्रवचन, भजन संध्या और बच्चों के लिए प्रेरणादायक प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। आज से प्रारंभ हुआ है और 6 सितंबर तक महापर्व चलेगा। सुकाल बरसने लगा और जीवों के रहने लायक जो चीज़ों का निर्माण हुआ, उस समय ये 10 दिन 10 धर्म के रूप में चले, उसको आज तक हम मनाते हैं। जैन धर्म का ये पर्व ऐसा है कि जो त्याग करने का पर्व है। यहाँ पर व्यक्ति यहाँ तक भोजन का भी त्याग करता है। इन दिनों में श्रावक जैन अनुयायी है, वो अपनी शक्ति के अनुसार 1 दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास और अधिकतम 10 दिन का उपवास भी करते हैं, जिसमें मात्र शाम को एक समय गर्म पानी का ही उपयोग करते हैं। ये तप, संयम, त्याग का महापर्व है। 10 दिनों में यहाँ पर सबसे पहला धर्म जैन आगम में क्षमा धर्म बताया है कि प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव रखना। ऐसा है नहीं कि मनुष्य के प्रति, इस संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, तो किसी भी प्रकार के किसी जीव को हम हानि नहीं पहुँचाए, यह हमारा भाव रहता है। वैसे तो पूरा जैन कुल में जन्मे हुए व्यक्ति को ये 10 धर्म जीवन पर्यंत धारण करने हैं, लेकिन इन 10 दिनों में 10 टाइटल के रूप में ये धर्म दिए गए, जिसमें पहला धर्म है उत्तम क्षमा, दूसरा है उत्तम मार्जव, तीसरा है उत्तम आर्जव, फिर है उत्तम सत्य, फिर उत्तम शौच यानी मन की पवित्रता, शुचिता, फिर है उत्तम संयम यानी वाणी पे संयम रखें, हम अपने जीवनचर्या में संयम रखें। उसके बाद उत्तम तप, फिर उत्तम त्याग, उसके बाद आंकिंचन यानी हम किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखें कि जितनी चीज़ों की हमें आवश्यकता हो उतनी चीज़ें हम अपने पास रखें, उसके बाद की चीज़ों का हम त्याग करें। ये 9वां धर्म आंकिंचन धर्म है। उसके बाद अंतिम धर्म आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य धर्म यानी ऐसा नहीं कि हम शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्म माने जैन आगम में ब्रह्म यानी आत्मा और चर्य यानी आत्मा में रहना, कि हम अपनी आत्मा में रमण करें और संयम का पालन करें। इस प्रकार ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, इन 10 धर्मों का पालन ये 10 लक्षण पर्वों में किया जाता है। आगम में अष्ट द्रव्य से पूजा का उल्लेख बताया गया, जिसमें हम सबसे पहले जल का उपयोग करते हैं। तो जल यानी जल चढ़ाने के पीछे लॉजिक है कि हमारी जन्म यानी ये जन्म हमारा अंतिम हो, इसके बाद हम उस परम पद को पाए जिस पद को तीर्थंकर परमात्मा ने पाया। तो जन्म, जरा यानी बुढ़ापा और हमारी मृत्यु का नाश हो, इसलिए हम जल चढ़ाते हैं। इसके बाद दूसरे क्रम में आता है चंदन। चंदन यानी संसार में 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। ये उष्णता, हम भगवान को चंदन समर्पित करते हैं, ये उष्णता हमारी शांत हो और हमें शीतलता प्रदान हो। इसके बाद तीसरा क्रम आता है अक्षत। तो इस दुनिया में अक्षत यानी चावल के ऊपर, जब चावल धान की अवस्था में होता है उसके ऊपर छिलका होता है, तो उस धान को जब मिट्टी में रोपा जाता है तो वो पुनः उगने की क्षमता रखता है। लेकिन उस धान के जब ऊपर आवरण यानी छिलके को हटा दिया तो वह अक्षत यानी चावल बन गया। तो चावल चढ़ाने के पीछे मकसद ये होता है कि जब इस चावल को ज़मीन में बोया जाएगा तो वो वापस उगने की क्षमता नहीं रखेगा। इस प्रकार हे भगवान, हम आपको ये चावल समर्पित कर रहे हैं कि हमारा इस लोक में पुनः आना जाना नहीं हो और हमें उस अक्षत की प्राप्ति हो। इसके बाद भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प चढ़ाने यानी हमारे जो मन के काम विकार, बुरे विकार हैं, उनका नाश हो। क्षुधा अनेक प्रकार की है, ये क्षुधा का हमारा नाश हो। इसके बाद धूप के रूप में लौंग चढ़ाते हैं, अग्नि में धूप देते हैं। तो धूप के पीछे कारण ये है कि ये आत्मा अष्ट कर्म से बंधा हुआ है,
जब तक अष्टकर्म बंधे हैं तब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। और धूप चढ़ाने से हमारे अष्टकर्मों का नाश हो। इसके बाद फल चढ़ाते हैं, बादाम आदि चढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि हमें भगवान जिस परम पद को आपने पाया, मोक्ष पद की प्राप्ति हो। और अंतिम में इन 8 द्रव्य, जल से लेकर फल तक 8 द्रव्यों को मिलाकर हम अर्घ्य बनाते हैं। अर्घ्य चढ़ाने का मकसद है कि अर्घ्य चढ़ाते समय मंत्र बोला जाता है कि अनर्घ पद की प्राप्ति हमें हो। तो अनर्घ का मतलब है कि जिसका इस संसार में कोई मूल्य आकलन नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई प्राइस वैल्यू नहीं है, यानी इस सांसारिक चीज़ों से हम जिसका महत्व कोई तोल ही नहीं सकते हैं, ऐसा अमूल्य पद है जो भगवान ने मोक्ष पद को पाया, वह पद हमें मिले। इस